ग्राउंड वाली भाई वो बहुत बड़ी खबर है अगर वो चीजें हो गई तो, क्योंकि एक बात बताओ, आरसीबी और सीएसके की जो राइवलरी होती है उसका मजा कहाँ आता है? या तो चिन्नास्वामी में आता है या तो चेपॉक में आता है। भाई हकीकत है यार, वहां पे ग्राउंड में जो राइवलरी होती है भाई मजा होता है इन द एंड। अगर और बेंगलोर के फैंस अगर चाहते हैं कि आरसीबी यहीं रहे, और अभी तक जो चीजें चल रही है, और आज तो इलेक्शन डे है कर्नाटका में। ये बता दें आपको कि वेंकटेश प्रसाद ने जो है टीओआई के साथ इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा जो स्टेट एसोसिएशन है वो कमजोर थी, तो अब इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो अब एक मजबूत अगर बोर्ड हमारा बनेगा यहाँ पर, तो हम जो है सरकार से बात करेंगे, ड्यू क्लियरेंसेज लेंगे। क्या आपको शायद देखो यार, उसकी ग्राउंड की एक हिस्ट्री भी है, एक रिच हिस्ट्री है। तो बोले कि जब वो क्लियर हो जाएगा हमारा, आपको याद होगा कि विमेंस वर्ल्ड कप होना था वहां पर, विमेंस वर्ल्ड कप शिफ्ट हो गया था, और ये सब शुरू हुआ जब एक तो उसका मामला अलग ही था, आई थिंक ग्राउंड वो लीज पर था, उसका भी टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस के अंदर भी आता है। फिर दूसरा ये भी है कि उसकी लोकेशन को लेकर भी सवाल है, फिर जहां पर जब स्टैम्पीड का मामला हो गया तो और ज्यादा। और प्रॉब्लम ये हुई ना कि वहां पर स्टैम्पीड के मामले में स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और कर्नाटक गवर्नमेंट वो दोनों आमने सामने हो गई, तो वहां पर वो लोग उनको अब ड्यू क्लियरेंसेज नहीं दे रहे थे मैचेस कराने के लिए। अब ये आया कि वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि अगर हम इलेक्शन जीत गए, ये थोड़ा वो भी रहता है कि भाई हमें जीतना है, हम जीतेंगे तो ये करेंगे, तो हम जो है अपना पक्ष यहां पर रखेंगे, सरकार से भी बात करेंगे, फिर बीसीसीआई से भी बात करके उन्होंने बोला है कि शायद वर्ल्ड कप के भी हम कुछ मैचेस ले आएंगे। वर्ल्ड कप को भी कुछ कहा था उन्होंने शायद, बट वर्ल्ड कप का उन्होंने ये कहा है कि बीसीसीआई से हम बात करते हो यार। देखो बेंगलोर की हिस्ट्री बड़ा, बेंगलोर यार ऐसा नहीं है, बेंगलोर से कर्नाटका से अनिल कुंबले साहब, राहुल द्रविड़ साहब, वेंकटेश प्रसाद, मतलब ये बड़े राहुल इज बनिंग, बट प्रसिद्ध कृष्णा ये ऑलरेडी ये लोग भी हैं बहुत से पहले हम। और दूसरा ये ना विश्वनाथ जी भी कर्नाटका से थे मेरे ख्याल से। और दूसरा ये भी है ना यार कि आप उनका वो देखो, वहां पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज है ग्राउंड के अंदर, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है वहां पर, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब वो हादसा हुआ, उसके बाद चीजें नेगेटिव हुई, थोड़ा गवर्नमेंट का वो चीज देखो जो भी है, लेकिन आपको ये वाली चीज तो मेन करनी है, लोगों की जान से बड़ा तो कुछ भी सिस्टम नहीं है, वो तो करना है ना, जब गवर्नमेंट से बात करना है तो गवर्नमेंट से आप बात मेरे को बस एक चीज है कि मेरे को जो वहां का समझ में आता है बेसिकली, कभी भी भीड़ भड़ाके वाला नियम क्या कहता है ना कि एक जगह पर एंट्री करने के लिए मान के चलो 500 लोगों की जगह है, तो वहां पर सिचुएशन ये होनी चाहिए कि 500 तो ठीक है, पर उससे ऊपर कितने जा सकते हैं। दूसरा इवैक्यूएशन वाला होता है। दूसरा एक समय पर वहां से मतलब मान के चलो रेशियो क्या है वहां पर लोगों के खड़े होने का, भाई आपको निकलने का टाइम भी तो चाहिए ना। अब एक ही जगह 500 जाकर रुक गए एक जगह पे, तो पीछे वाले 500 वेट करते रहेंगे और वहां वेट में सिचुएशन खराब होगी, तो वेट कोई करता नहीं, भगदड़ में जाते। देखो उस ग्राउंड मार्केट एरिया में वो कैसा है, शहर के उस ग्राउंड आप गए हो वहां पर है कि उस ग्राउंड की आप सीटिंग कैपेसिटी बढ़वा नहीं सकते हो, क्योंकि आउटसाइड का जो है ना वो है शहर के अंदर ग्राउंड, ठीक है। दिक्कत यही है ना, आसपास की जो रोड है, देखो ऐसा नहीं है, देखो अब होता क्या है, वो एक स्टैम्पीड हुआ शायद उस दिन ना, थोड़ा बेटर मैनेज हो सकता था, वो सडन आपने बोला और पूरी भीड़ इकट्ठा आ गई वहां पे। देखो भीड़ तो आएगी धीरज भाई, पहले बेंगलोर बहुत मैचेस हुए, किसी दिन ऐसा रीजन भी हो सकता है कि किसी दिन मैच ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई और बहुत भीड़ आ गई। और दूसरा जो मार्केट वाली चीज बता रहे हो ना, वहां पर आपको भाई देखना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं कैसा मार्केट है, क्योंकि कई मार्केट में भाई रोड पर अतिक्रमण भी होते हैं, पूरा जाम कर देते हैं ना, तो वो चीज। दीपक मैं गया हूं, मैं उसमें एक बात पूछता हूं कि यार ऐसा तो नहीं, अब उधर कितने मैचेस होंगे बेंगलोर में, इंटरनेशनल आईपीएल मिला के बहुत मैचेस होंगे, उस ग्राउंड की बड़ी रिच हिस्ट्री है। एक हादसा है और ऑब्वियस सी बात है, वो हादसा छोटा नहीं, बहुत बड़ा हादसा है, उस पर आप देखो किसी भी चीज से सीखो, उस पर काम करो, उसको बेटर करो, और अगर उसको बेटर करके वो ग्राउंड को आप हेरिटेज है यार, अगर उसको आप करो यार। देखो मैं एक बेसिक सिंपल बताता हूं, जब मैंने फॉरेन के एक पढ़े था कहीं पे भगदड़ मची थी, तो उन्होंने उस पर रिसर्च की। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेडियम है, आप इसके 3 घेरे बनाते हो, एक सर्कल ये बनाते हो, एक एक्स्ट्रा लेयर सर्कल बनाते हो, एक तीसरा सर्कल बनाते हो। अब जो तीसरे सर्कल पे जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज होती है ना, उसको पता है कि यहाँ सिचुएशन क्या है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मान के चलो 10,000 लोगों की लिमिट है, तो वहां पर बेसिकली काउंट सिस्टम होता है वो इतना मतलब एक्यूरेट होता है, हमारी तरह नहीं कि जाने दो जी जाने दो। तो जब तीसरे लेयर वाले को पता चल जाता है ना कि भाई 10,000 लोग पहुंच गए हैं, तो उसके बाद उसको मतलब नहीं है आपके पास टिकट है, आपके पास नहीं है टिकट, उसके बाद उसका क्लियरेंस है कि जब मुझे वहां पता चलेगी एग्जैक्ट नंबर की 10,000 लोगों में 2,000 लोग मतलब 8,000 ही है, 2,000 निकल गए, तो ही मैं पीछे से लोग छोड़ूंगा। इस भगदड़ में क्या हुआ, 20,000 लोगों की सिचुएशन है, आपके बाहर से ही तो आ रहे होंगे ना लोग, आउटर से आ रहे होंगे, आपने जाने दिए, तो ये प्रोफेशनल वे में मैनेज करना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूं इसमें, मैं साफ बोलता कि इंडिया हमारा बहुत लच्चर है, इंडिया हमारा बहुत खराब है। क्यों बोलता हूं, अभी हमने रांची, रायपुर एंड वाइजैग में देखा, बंदे टिकट खरीदने के लिए आज भी यार वो जैसे मूवी में टॉकीज होती थी खड़े हैं। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको काम करने की जरूरत है, टिकटिंग्स में आपको काम करने की जरूरत है। जब बंदे अंदर जाते हैं, हम ही मैच देखने गए तो हमें ऐसा लगता था कि मतलब आप पीवीआर जाते हो
और आप क्रिकेट मैच देखने आते हो, और जमीन आसमान का जैसे फर्क कि होता क्या होता है ना, लास्ट ईयर आपको पता होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई थी भाई। इस बार मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सिचुएशन देखी, जब छठ पूजा के आसपास मेरा ट्रैवल का टाइम बना था तो मैं गया भी था। अब क्या है, आप जैसे निकलने के रास्ते ज्यादा होने चाहिए ना, इस बार उन्होंने क्या करा, एक तो भाई साहब ये नहीं कि सीधी लाइन अंदर जा रही है, आपने उसको वो जिगजैग टाइप में बनाया कि एक ही जगह पर भीड़ स्टक ना हो भाई, पीछे से फोर्स जाएगा नहीं। दूसरा, आप अभी जाकर देखोगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई रास्ते तो यार मतलब मुझे नहीं लगता 15-20 दिन में ऐसे रास्ते बनाए गए हैं स्टेशन से बाहर निकलने के, मेट्रो गेटेज जो गेट्स हैं वो मोड़ दिए गए। तो भाई सीधी बात है, अगर आपकी प्लानिंग ना हो, भले ही वो हेरिटेज 2 साल बंद रहे, पर आप बिना प्लानिंग के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ मत करो। और यहाँ पर ये क्लियर, अगर आईपीएल देखो, आईपीएल को फोकस में ले वहां पर, तो वो चीज ये है कि भाई एक बात ये हो रही थी भाई कि राजस्थान रॉयल्स भी अपना एक देख रही है घर, बट मैं कुछ दिनों पहले देख रहा हूँ कि आई थिंक मनोज बदाली जी का कमेंट आया कि भाई राजस्थान में ही रहेंगे हम, हमारा यही घर है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। वो सोशल मीडिया पर भाई फेक कोट था क्या था, बट मैंने ऐसा पढ़ा कहीं पर, क्योंकि उनके लिए आ रहा था कि वो भी पुणे जा रहे हैं। अब आरसीबी जाए तो जाए कहाँ भाई? बैंगलोर के फैंस का हकीकत में आप ना एक देखो, जब एक यार सोल होता है फैन ना, आपको वो एक फर्क पड़ता है। एक क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे सिंपल सी बात है, मैं उत्तराखंड से हूं तो मैं कहीं जब जाता हूं तो मैं उत्तराखंड या पहाड़ का या हिमाचल का बंदा देखकर पहचान जाता हूं कि ये यार कहीं पहाड़ का है। तो एक फैन की भी एक आइडेंटिटी होती है, आप उससे आपको उसकी जो टीम है ना उसकी एक बात पॉइंट रखना चाहता हूँ। अब आरसीबी फॉर एग्जांपल, अब मुझे नहीं पता, मैं जब देखना शुरू किया, जब मैं पसंद करता था आरसीबी को जस्ट बिकॉज ऑफ एबी डिविलियर्स, साफ है विराट कोहली मेरे लिए प्राइमरी नहीं, हमेशा सेकेंडरी रहे एबी डिविलियर्स। बट अब ना जब विराट कोहली भी चले जाएंगे तो एक क्या होता है, आप टीम बेचो कैसे? आरसीबी एटलीस्ट एक बना बनाया ब्रांड है यार। आप दूसरा कोई खरीदता है, वो हमें चीज दिक्कत क्या होती नहीं है ना, आती है। कई चीज गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। अगर आप एग्जैक्ट आपके पास लैपटॉप है, आप सर्च करो, आई थिंक बेंगलुरु में ही इनके डीके शिव कुमार जो वाइस मतलब उनके वो है चीफ मिनिस्टर, उनका या किसी और का बयान आया था, मेरे को एग्जैक्ट है कि बेंगलुरु की रोड तो भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नेता की है ना, भगवान को उतर के आएंगे नहीं ठीक कराने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है, आप सोल मत छीनो, पर स्टिल उसको 2 साल 3 साल टाइम लेकर प्लानिंग करो। आपसे नहीं बनता, मैं कह रहा हूँ कि आप मत छोड़ो, लिमिट कर शहर के आउटर में बना लो कोटला नया स्टेडियम। सपोज मान लो कि भाई कैपेसिटी आपकी 20 है, आपको लगता है कि 20 लिमिट कर दो, 20 के रिस्क मैं वही कह रहा हूं, 17 कर दो। भाई चेपॉक में कितने टाइम तक कुछ स्टैंड्स खाली रहे आपके? वही तो मुझे याद है चेपॉक का बार बार बात होती है, एक तरफ की जी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। अब लिमिट कर दो ना, 50,000 जो है 10,000 कर दो। कोविड में खाली ग्राउंडों पर भी खेला ना आईपीएल, एज अ ब्रांड ग्रोथ थोड़ी गिर गई थी पैसे पर यार एक भी जान से रिस्क मत लो भाई, सीधी बात है कि मैच क्रिकेट से बड़ी है वो चीज। देखते हैं क्या होता है इस मामले पर भी कि आरसीबी जो है कहां पर खेल रही होगी। हालांकि चिन्नस्वामी को लेकर वेंकटेश प्रसाद ने एक पॉजिटिव अपडेट दिया है, और क्या होता है ना कि टीम की कॉम्पोजिशन सारी वैसी बनी होती है कि भाई हमारी टीम ऐसी है, बॉलिंग ग्रुप हमने ऐसा चुना है, ट्रैक हमने देखो चिन्नस्वामी में भी। एक मिनट मनोज, मैं इसमें बड़ी अपडेट दे दूं, मैं आपको चूंकि कर रहा है जल्दी बता दीजिए। जो वहां के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने बात की डेप्यूटी, उन्होंने कहा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम विल कंटिन्यू टू होस्ट आईपीएल मैचेस, सेज कर्नाटका डेप्यूटी सीएम डी के शिव कुमार। दैट्स अ बिग न्यूज। कब बोला इन्होंने? अभी जस्ट आपने चूंकि बोला तो मैंने सर्च किया, देख रहे थे जस्ट, तो दिस इज द बिगेस्ट लाइव देख रहे थे आप। अभी मीटिंग भी हो रही थी बहुत, ठीक है जी। ये भाई आ गई है अपडेट। अब थोड़ा बहुत इसमें होगा कि बीसीसीआई ने भी, क्योंकि आपको याद होगा बीसीसीआई का भी सही रहेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने एक कमेटी बनाई है उस मामले के बाद, जो मतलब अदर मैटर्स में कभी भी सेलिब्रेशन होगी तो देखते हैं। खैर ये अपडेट थी भाई, आप लोग बताइए कि आप अब कितने एक्साइटेड हैं कि चिन्नास्वामी में मैचेस हुआ करेंगे,